हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोग गैल्वेनोमीटर को स्टडी कर रहे थे। टू टाइप के गैल्वेनोमीटर अपन ने देखे थे, ठीक है। वन इज सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर एंड अदर इज पाइवोटेड कॉइल गैल्वेनोमीटर। अब इस लेक्चर के अंदर अपन ये देखेंगे कि जो गैल्वेनोमीटर है उसको हम वोल्टमीटर या अमीटर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले अपन देखते हैं कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इंटू अमीटर, ठीक है। देखो, गैल्वेनोमीटर हमको पता है ऐसा डिवाइस है जो करंट को मेजर कर सकता है, लेकिन गैल्वेनोमीटर से जो अपन करंट मेजर करते हैं, है ना, वो स्मॉल अमाउंट का करंट मेजर करते हैं, ठीक है। स्मॉल अमाउंट का जो करंट अपन मेजर करते हैं वो स्मॉल अमाउंट इसलिए है क्योंकि लार्ज अमाउंट ऑफ करंट अगर गैल्वेनोमीटर कॉइल में से अपन फ्लो करवाएंगे तो वो गैल्वेनोमीटर कॉइल को डैमेज कर सकता है, ठीक है। अब अगर लार्ज अमाउंट ऑफ करंट मेरे को मेजर करना है तो मुझे गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, अमीटर में, ठीक है। इसके अलावा क्या है कि वो रॉन्ग रीडिंग में प्रोवाइड मेरे को करता है, ठीक है। मान लो मेरे पास कोई एक सर्किट है, एक सर्किट, इस सर्किट के अंदर एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है R, ठीक है। इसके अंदर ये बैटरी लगी हुई है E, और एक मैंने की इसके अंदर कनेक्ट कर दी, ठीक है। ये प्लस माइनस E इसका EMF है, E को मैं ऑन कर दूंगा तो करंट फ्लो हो जाएगा, लेट I करंट फ्लो हो गया, ठीक है। अब I करंट अगर फ्लो हो गया तो अगर मैं ओम्स लॉ का यूज करूं, ठीक है, तो I इक्वल टू क्या होना चाहिए, E अपॉन R होना चाहिए ना। दिस मस्ट बी द करंट फ्लोइंग टू द सर्किट, ठीक है। लेकिन मान लो यहाँ मैं करंट को मेजर करने के लिए गैल्वेनोमीटर लगा देता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ मैंने क्या किया, ये मेजर करने के लिए ये रेजिस्टेंस तो था ही, साथ में मैंने क्या लगा दिया, ये गैल्वेनोमीटर लगा दिया, ठीक है। इसका रेजिस्टेंस है लेट RG, ठीक है। अब क्या किया कि ये मेरा सेल था, ये मेरी की है, की ऑन है, प्लस माइनस, और ये रेजिस्टेंस था R, I करंट इसके अंदर से फ्लो हो रहा था। अब जब मैंने ये मेजर करने के लिए गैल्वेनोमीटर लगाया तो इसके अंदर कॉइल होगी, कॉइल का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, उस कॉइल का रेजिस्टेंस मैंने कितना ऐड कर लिया, RG ऐड कर लिया। अच्छा, करंट तो सीरीज में लगाएंगे अपन, है ना, करंट मेजर करने के लिए सीरीज में लगाएंगे। तो अब अगर मैं करंट मेजर करता हूँ I डैश, क्या होगा, देखो E अपॉन टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, R प्लस RG। इसका मतलब ये हो गया कि भाई अमीटर को सीरीज में लगाते, सॉरी गैल्वेनोमीटर को सीरीज में लगाते ही उसकी कॉइल का रेजिस्टेंस भी उसके अंदर ऐड अप हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि भाई R जो है वो तो R प्लस RG से लेस हो गया। इसका मतलब गैल्वेनोमीटर लगाते ही टोटल रेजिस्टेंस क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। इसका मतलब जो करंट है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। इसका मतलब इसको जैसे अपन सर्किट में लगाएंगे तो ये अपन को एक्यूरेट वैल्यू ना देके करंट की एक्चुअल वैल्यू से कम वैल्यू देगा रीडिंग में, ठीक है। अब ये मेरे को एक्यूरेट वैल्यू दे, इसके लिए क्या होना चाहिए, एक्यूरेट वैल्यू दे इसके लिए भाई I इक्वल टू क्या होना चाहिए, I डैश, उसके लिए R इक्वल टू क्या होना चाहिए, R प्लस RG होना चाहिए, ठीक है। इसके लिए क्या होना चाहिए कि भाई RG इक्वल टू क्या होना चाहिए, मतलब जो कॉइल है उस कॉइल का रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तभी वो आइडियली अपन को क्या देगा, एकदम एक्यूरेट वैल्यू देगा। इसलिए अपन ये कहते भी हैं, क्या कहते हैं, कि जो आइडियल अमीटर होता है ना, अमीटर में ही कन्वर्ट करेंगे अपन इसको करंट मेजर करवाने के लिए। आइडियल जो मीटर होता है उसका रेजिस्टेंस कितना होता है, 0 होता है। आइडियल मीटर का रेजिस्टेंस हमेशा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। लेकिन क्या 0 कर सकते हैं क्या रेजिस्टेंस अपन,
वायर तो लगाना पड़ेगा, कॉइल तो लगानी पड़ेगी, कॉइल लगाएंगे, वायर लगाएंगे, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो होगा। अब अगर अपन रेजिस्टेंस को जीरो नहीं कर सकते तो क्या कर सकते हैं, रिड्यूस तो कर सकते हैं, मिनिमम तो रख सकते हैं। जितना कम रखेंगे उतना ही अपन को एक्चुअल वैल्यू के नियर बाय वैल्यू मिलेगी। मतलब एरर को, जो एरर आ रही है दोनों रीडिंग में, उसको अपन मिनिमाइज कर सकते हैं। कैसे? रेजिस्टेंस को मिनिमम रख के। तो रेजिस्टेंस को मिनिमम रखने के लिए अपन क्या करते हैं, रेजिस्टेंस को कम करना है, कॉइल के रेजिस्टेंस को कम करना है। तो रेजिस्टेंस कॉइल का तो रहेगा, वो तो एग्जिस्ट करेगा ही, लेकिन फिर भी उसकी टोटल वैल्यू को कम करना है। तो अपन क्या कर सकते हैं, रेजिस्टेंस को कम करने का एक ही तरीका है कि अपन प्री एग्जिस्टेड रेजिस्टेंस के पैरेलल में एक और स्मॉल वैल्यू रेजिस्टेंस लगा दें, है ना। अगर स्मॉल वैल्यू रेजिस्टेंस पैरेलल में लगा देंगे तो नेट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए अपन क्या करते हैं कि जब भी गैल्वेनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना होता है तो एक स्मॉल रेजिस्टेंस वो कनेक्ट होता है, स्मॉल रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड पैरेलल टू गैल्वेनोमीटर। उसके पैरेलल में अपन क्या करते हैं कि स्मॉल रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं। वो जो स्मॉल रेजिस्टेंस है ना, उस स्मॉल रेजिस्टेंस को बोलते हैं शंट रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं उसको, शंट रेजिस्टेंस। तो शंट रेजिस्टेंस ये काम तो कर ही रहा है कि ओवरऑल रेजिस्टेंस को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है, लेकिन दूसरा काम भी कर रहा है, पैरेलल में लग रहा है। पैरेलल में लग रहा है मतलब इसके पैरेलल में लगा दिया यहाँ। मतलब एक तरीके से अगर लार्ज अमाउंट ऑफ करंट आ रहा है ना, उसको भी क्या दे देगा, बाईपास दे देगा। तो लार्ज अमाउंट ऑफ करंट अगर आएगा तो उसको बाईपास दे देगा, तो गैल्वेनोमीटर डैमेज नहीं होगा। मतलब शंट रेजिस्टेंस ना केवल गैल्वेनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करता है, बल्कि अगर कोई लार्ज अमाउंट ऑफ करंट आ रहा है तो उसको क्या दे सकता है, वो बाईपास देके अपने गैल्वेनोमीटर को सेफ भी रखता है। ठीक है, इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं शंटिंग। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर की शंटिंग करके अपन उसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, अमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब शंट कितना लगाएं, अपना सर्किट है, इसमें अपन क्या करेंगे कि भाई जो गैल्वेनोमीटर है, ठीक है, कितना रेजिस्टेंस है कॉइल का, RG, उसके पैरेलल में क्या लगाना है अपन को, रेजिस्टेंस, जिसको अपन क्या बोल रहे हैं, शंट रेजिस्टेंस। ठीक है, अब क्या होगा कि भाई इधर से आई करंट आएगा फ्लो के, आई करंट आएगा फ्लो के बैटरी से, लाइट इसके अंदर कितना चला गया, IG, तो रिमेनिंग I माइनस IG कहाँ चला जाएगा, शंट के अंदर एक्स्ट्रा करंट। दोनों पैरेलल में है तो दोनों का पोटेंशियल सेम होगा। दैट मीन्स I माइनस IG इंटू एस विल इक्वल टू क्या हो जाएगा, IG RG। दैट मीन्स शंट रेजिस्टेंस एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, IG RG अपॉन I माइनस IG। इस फॉर्मूला से अपन क्या कर सकते हैं, शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, कि अपन को अगर किसी स्पेसिफाइड गैल्वेनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो कितना शंट लगाना पड़ेगा। ठीक है भाई, तो इस तरह अपन क्या कर सकते हैं, गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन देख लें, ठीक है, क्वेश्चन से और थोड़ा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कैसे लगाते हैं अपन, देखो देखो, एक क्वेश्चन मुझे गिवन है, इसी से रिलेटेड है। क्या बोल रहे हैं, देखो क्वेश्चन, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर कॉइल resistance of galvanometer coil is 15 ohm, which shows full deflection on
4 इंटू 10⁻³ एम्पियर। ठीक है, मतलब गैल्वेनोमीटर पर कितना करंट जाता है? 4 इंटू 10⁻³। ठीक है, ये फुल डिफ्लेक्शन के लिए जाता है। ठीक है, हाउ विल यू कन्वर्ट an ammeter convert it into an ammeter of 0 to 6 एम्पियर रेंज। मतलब अपन को एक ऐसे मीटर में इसको कन्वर्ट करना है जिसमें मिनिमम 0 पे हो सकती है, मैक्सिमम हो सकती है 6 पे। मतलब जब फुल डिफ्लेक्शन होगा ना तब कितना बताएगा वो? 6 एम्पियर। मतलब जब आप उसके अंदर करंट कितना फ्लो करवाएंगे? 6 एम्पियर, तो उसके अंदर जाएगा कितना? 4 इंटू 10⁻³ एम्पियर। तो आई की वैल्यू क्या हो गई? 6 एम्पियर हो गई। आई जी की वैल्यू कितनी हो गई? 4 इंटू 10⁻³ एम्पियर। और कॉइल का रेजिस्टेंस कितना दे रखा है? RG 15 ओम। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला था मेरे पास? शंट लगाएंगे, ऑब्वियस ही बात है, अमीटर में कन्वर्ट करना है तो लिख सकते हैं वो तो। ठीक है, वी विल कनेक्ट अ शंट। कितना लगाएंगे? फॉर्मूला क्या था? IG RG अपॉन I माइनस IG। क्या हो जाएगा? S इक्वल टू IG कितना है? 4 इंटू 10⁻³ इंटू RG कितना है? 15 अपॉन I माइनस IG। ये I कितना है? 6 एम्पियर। IG कितना है? 4 इंटू 10⁻³ तो नेग्लिजिबल वैल्यू हो गई ऑलमोस्ट। तो 16 इंटू 10⁻³ अपॉन 6, तो S इक्वल टू क्या हो गया? 10⁻² ओम। ठीक है, ये रेजिस्टेंस अगर अपन कनेक्ट कर देंगे गैल्वेनोमीटर में, इस स्पेसिफाई गैल्वेनोमीटर में, तो अपना जो गैल्वेनोमीटर है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? वोल्ट मीटर में, सॉरी अमीटर में। ठीक है, सो दिस इज द कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर। अब इसी तरह क्या है, अपने गैल्वेनोमीटर को अपन वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। देखो, द कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर। कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर। ठीक है, अब देखो मान लो मेरे को वोल्टेज मेजर करना है। ठीक है, तो वोल्टेज मेजर करने के लिए इसको अपन कहाँ कनेक्ट करते हैं? पैरेलल में। ठीक है, अच्छा लाइट मेरे पास एक सर्किट है ना, ये रेजिस्टेंस है R1 और ये मेरा रेजिस्टेंस हो गया R2। ठीक है, और ये मेरा एक सेल या बैटरी मैंने कनेक्ट कर दी और साथ में ये की लगा दी। ठीक है, ई को ऑन कर दिया, ये EMF इसका ई है, करंट आई इसके अंदर से फ्लो हो जाएगा। अगर मैं करंट आई की वैल्यू फाइंड करूं, आई इक्वल टू क्या हो जाएगा? E अपॉन R1 प्लस R2, ये हो जाएगा। अगर मैं मान लो R2 पे के अक्रॉस पोटेंशियल फाइंड करूं, तो पोटेंशियल अक्रॉस R2 के अक्रॉस पोटेंशियल फाइंड करूं तो V इक्वल टू आई आर होता है ना, IR2 ओम्स लॉ। V इक्वल टू आई इज दिस इज ER2 ऑन R1 प्लस R2। तो ये पोटेंशियल मुझे कहाँ मिलना चाहिए? R2 के क्रॉस मिलना चाहिए। मिलेगा क्या लगाने पे? देखो, अब कनेक्शन कर दूं, पैरेलल में लगा दूं इसके। ठीक है, अच्छा जो गैल्वेनोमीटर लगाएंगे उसकी कॉइल का रेजिस्टेंस तो होगा, वायर तो है उसके अंदर, लेट RG है, ये R1 और ये R2। ठीक है, अब ये मैंने बैटरी और ये
एक की लगा दी, ठीक है। की को ऑन करते ही एक करंट फ्लो हो गया, ठीक है, ये मैंने लगा दिया। अब देखो क्या होगा, रेजिस्टेंस तो उसका भी काउंट होगा, ठीक है। ये दोनों मिलके लेट R2 डैश बनाते हैं, इन दोनों का जो इक्विवेलेंट है वो क्या R2 डैश है। दैट मीन्स 1/R2 डैश क्या हो जाएगा, 1/R2 प्लस 1/RG, यही तो होगा दोनों का कंबाइन, ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन से। तो अगर R2 डैश है इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, सो अब करंट क्या हो जाएगा, I डैश इक्वल टू E/R1 प्लस R2 डैश, यही तो हो जाएगा। और R2 के अक्रॉस फिर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, V डैश ER2/RN प्लस R2 डैश। अब पैरेलल में तो क्या होता है, रेजिस्टेंस रिड्यूस होता है ना, पैरेलल में रेजिस्टेंस रिड्यूस होगा, इसका मतलब क्या होगा कि रेजिस्टेंस रिड्यूस होगा तो V डैश की वैल्यू क्या होगी, V से ग्रेटर होगी, मतलब अपना जो एक्चुअल वैल्यू है उससे वैल्यू कैसी बताएगा, ये ज़्यादा बताएगा, ठीक है। अब ज़्यादा बताएगा तो भाई अब RG रेजिस्टेंस है, उसमें करंट डिवाइड हो रहा है, ठीक है, तो करंट डिवाइड हो रहा है, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये वोल्टेज में प्रॉब्लम आ रही है। अब मेरे को एक्यूरेट वैल्यू बताए, इसके लिए क्या होना चाहिए कि भाई V इक्वल टू V डैश, उसके लिए रेजिस्टेंस इक्वल होने चाहिए, उसके लिए क्या होना चाहिए कि भाई R2 डैश मस्ट बी इक्वल टू R2, दैट मीन्स 1/R2 डैश मस्ट बी इक्वल टू 1/R2, दैट मीन्स 1/R2 मस्ट बी इक्वल टू 1/R2 डैश क्या है, 1/RG प्लस 1/R2, और उसके लिए 1/RG क्या होना चाहिए, 0, तो उसके लिए RG क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट। दैट मीन्स जो अपना गैल्वेनोमीटर है, सॉरी जो अपना आइडियल वोल्टमीटर है, आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट होना चाहिए। ये हम बोलते भी हैं कि भाई आइडियल वोल्टमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए इनफाइनाइट, ठीक है। अब इनफाइनाइट कर नहीं सकते तो क्या करें, तो फिर इनफाइनाइट तो नहीं कर सकते, लेकिन लार्ज तो कर सकते हैं, बड़ा तो कर सकते हैं। तो इसीलिए अपन क्या करते हैं कि इस गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में वैल्यू को इनफाइनाइट करना है, तो इसके सीरीज में एक लार्ज रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं। तो जब भी गैल्वेनोमीटर को अपन को किसमें कन्वर्ट करना है, वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है, तो उसके सीरीज में अपन क्या करते हैं, लार्ज रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं। डिफरेंस समझ में आ गया, वहाँ मीटर में कन्वर्ट करना है तो स्मॉल रेजिस्टेंस शंट कनेक्ट करेंगे, यहाँ वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है तो सीरीज में क्या करेंगे, सीरीज में लार्ज रेजिस्टेंस अपन कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। अब लार्ज रेजिस्टेंस कनेक्ट करने से क्या होगा, देखो ये अपना क्या था, RG, ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल, इसके पैरेलल सीरीज जो मैंने क्या लगा दिया, लार्ज रेजिस्टेंस R, ठीक है। यहाँ क्या था, ये अपना R2, ठीक है। लाइट यहाँ से I करंट आ रहा था, तो यहाँ पर चला जाएगा IG, और यहाँ क्या चला जाएगा, I माइनस IG, ठीक है। अब इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो कितना है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल है V, ठीक है, V तो है, मैंने लेट किया है। अब दोनों पैरेलल में हो जाएंगे, ये और ये दोनों का कॉम्बिनेशन, दैट मीन्स V मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, IG RG, और प्लस का IG R, तो मेरे को R की वैल्यू तो फाइंड करनी है, तो IG R विल बी इक्वल टू V माइनस का IG RG, दैट मीन्स R मस्ट बी व्हाट, V/IG, और माइनस का क्या हो जाएगा, दैट मीन्स जो लार्ज वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आप कनेक्ट करोगे उसकी वैल्यू हो जाएगी V/IG माइनस का RG, ठीक है। तो इस तरह अपन को गैल्वेनोमीटर को अगर वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है तो अपन एक लार्ज वैल्यू रेजिस्टेंस क्या करेंगे, गैल्वेनोमीटर के सीरीज में कनेक्ट कर देंगे, और अगर पैरेलल, और अगर अपन को अमीटर में कन्वर्ट करना है गैल्वेनोमीटर को, तो अपन क्या करेंगे कि एक स्मॉल वैल्यू रेजिस्टेंस, जिसको अपन शंट रेजिस्टेंस बोलते हैं, उसको अपन गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो दिस इज द कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर एंड वोल्टमीटर, ठीक है। अब ये चैप्टर यहाँ पे एंड हो गया, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं चैप्टर के वो अपन
कर सकते हैं। तो अपना जो नेक्स्ट चैप्टर है वो अपन न्यू लेक्चर के अंदर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।